हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। तो आज मैं आपको कक्षा 9 क्षितिज पाठ 5 नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया पाठ के क्वेश्चन से कराऊंगा। क्वेश्चन से करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे की नोटिफिकेशन वीडियो की आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको पहला प्रश्न है, बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन कौन सी तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया। तो इसमें 3 तर्क दे रखे हैं हमको। बालिका मैना ने अपने पिता के महल की रक्षा करने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। मैना ने तर्क दिया कि महल को गिराने से सेनापति के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकेगी। मैना ने अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठाने वालों को दोषी बताया और कहा कि इस जड़ पदार्थ मकान ने उनका क्या बिगाड़ा है। मैना ने सेनापति हे को अपना परिचय देकर कहा कि वह उनकी मरी हुई पुत्री उनकी जो मरी हुई पुत्री थी सेनापति हे की उनकी वह उसकी पुत्र की शैली है। जो उनकी पुत्र थी हे, उनकी जो बेटी थी उनकी मैना शैली थी और उसका आखिरी पत्र अभी भी उसके पास सुरक्षित है। यही उन्होंने सेनापति हे को तर्क दिए थे। आपको दूसरा क्वेश्चन है, मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, क्यों। तो इनमें दोनों में अंतर है बहुत। मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी और अंग्रेज उसको नष्ट करना चाहते थे, इनमें डिफरेंट है बहुत। मैना अपने मकान को बचाना चाहती थी क्योंकि वह मकान उसकी पैतृक धरोहर थी। उसी में मैना के बचपन के पिता की परिवार की यादें समाई हुई थी। वह उसके जीवन का आखिरी सहारा भी हो सकता है, इसलिए वह उसे बचाना चाहती थी। नाना साहब ने अंग्रेजों का नरसंहार करके उन्हें बहुत हानि पहुंचाई थी। उनसे बदला लेने के लिए अंग्रेज सरकार उनसे जुड़ी हर निशानी नष्ट करना चाहती थी। यह राजमहल उनके दुश्मन नाना साहब का था। ब्रिटिश सरकार से मिले आदेश के अनुसार वे उनकी हर निशानी को मिट्टी में मिला देना चाहते थे ताकि देश में फिर से कोई अंग्रेज के विरुद्ध आवाज न उठाए। आपको तीसरा क्वेश्चन, सर थॉमस हे के मैना पर दया भाव के कारण क्या थे। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, मैना सर थॉमस हे की मृत पुत्री मेरी की प्रिय सखी थी। दूसरी कारण यह रहा हुआ कि हे मैना के घर आते रहे होंगे और तब वे मैना को अपनी पुत्री की समान प्यार करते थे। मैना के रूप में उन्हें अपनी मित्र पुत्री मेरी की छवि दिखाई देती थी। उनकी पुत्री का नाम था मेरी और उनका नाम था हे। उनकी छवि दिखाई देती होगी और उसके मन में ममता जाग गई होगी। उन्हें मैना के तर्कों में सच्चाई नजर आई होगी। ये सभी कारण रहे होंगे कि हे के मन में मैना के प्रति दया भाव उत्पन्न हुआ। आपको चौथा क्वेश्चन, मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रसाद के ढेर पर बैठकर जी भरकर रो ले, लेकिन पाषाण हृदय वाले जनरल ने किसी भी भय से उसकी इच्छा पूर्ण न होने दी। तो आप इसका आंसर, मैना महल के ढेर पर बैठकर जी भर कर रो लेना चाहती थी पर पाषाण हृदय जनरल आउटरम ने उसकी यह इच्छा पूरी न होने दी। जनरल आउटरम के मन में भय रहा होगा कि अगर उसने नाना साहब की बेटी के प्रति जरा भी सहानुभूति दिखाई तो ब्रिटिश सरकार गुस्सा उन पर टूट पड़ेगा। उसे इसके लिए कठोर दंड भी मिल सकता है। इस कारण उसने मैना की ये छोटी सी इच्छा भी पूरी न होने दी। आपको पांचवा क्वेश्चन है, बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे और क्यों। बालिका मैना के चरित्र से हम देश प्रेम की भावना, साहस, स्पष्ट वक्ता, निडरता, भावुकता और तर्कशीलता की विशेषताएं अपनाना चाहेंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसे ही गुण हैं जिससे मनुष्य का चारित्रिक विकास होता है और वह अपने साथ साथ देश के विकास में सहभागी बन सकता है। आपका छठा क्वेश्चन है, टाइम्स पत्र ने 6 सितंबर को लिखा था, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। इस वाक्य में भारत सरकार से क्या आशय है। तो आप इसका आंसर लगे, यहाँ भारत सरकार से आशय विब्रिटिश शासन के आदेशों के अंतर्गत चलने वाले ऐसी सरकारें जिसे अंग्रेज अधिकारी उनके नाम पर चलाते थे। आपका अब रचना व्यक्ति वाले प्रश्न है। आपका 7वां क्वेश्चन है, रचना व्यक्ति वाला, स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने में इस प्रकार के लेखन की क्या भूमिका रही होगी। तो आप इसका आंसर लिखें, स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने में
तथा समाज के लोगों का तक संदेश पहुंचाने में इन लेखों की भूमिका महत्वपूर्ण रही होगी। लोग जब अंग्रेजों के अत्याचारों को पढ़ते होंगे तो उनके विरुद्ध आक्रोश से भर जाते होंगे और संघर्ष के लिए तत्पर हो जाते होंगे। जब उन्होंने मैना जैसी निडर बालिका के निर्मम वध की बात सुनी तो उनका हृदय करुणा और श्रद्धा से भर उठा और मैना के बलिदान से उन्हें देशभक्त की प्रेरणा मिली। यही भाव स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने में मददगार सिद्ध हुआ होगा। 8वां क्वेश्चन है आपका, कल्पना कीजिए कि मैना के बलिदान की एक खबर सुनकर आप रेडियो पर प्रस्तुत करनी है। आपको ये रेडियो पर प्रस्तुत करनी है। सूचना के आधार पर आप एक रेडियो समाचार तैयार करें और अपनी कक्षा में भावपूर्ण शैली में पढ़ें। आप भी इसका आंसर लिख सकते हैं। यह आकाशवाणी का कानपुर चैनल है। आज आपके समझ संदेश समाचार की बेला में मैना देवी के बलिदान पर संक्षिप्त विवरण की प्रस्तुत करता है श्री राम रवि वर्मा जी। अत्यंत दुख के साथ यह सूचित किया जाता है कि कल शायद मैना देवी का देहावसान हो गया। अंग्रेज जनरल ऑर्डर के द्वारा बड़ी अमानवीयता के साथ मैना देवी को जलती आग में भस्म कर दिया गया। सारा शहर इस घटना से अत्यंत क्रुद्ध और दुखी है। भले ही आज मैना देवी इस नश्वर संसार को त्याग कर परम चली गई है, परंतु उनका यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, जो आने वाले समय में देशवासियों को निश्चित रूप से प्रेरणा प्रदान करता रहेगा। धन्यवाद। आपका 9वीं का पहला क्वेश्चन है, इस पाठ में रिपोर्टाज की प्रारंभिक रूप की झलक मिलती है, लेकिन आज खबरों में अधिकांश खबरें रिपोर्टाज की शैली में लिखी जाती हैं। आप कोई दो खबरें किसी अखबार से काटकर अपने कॉपी में चिपकाएं तथा कक्षा में पढ़कर सब तक पहुंचा। भारत अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत ने आज नया उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अनुसंधान संस्थान इसरो का मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मंगलयान सुबह 8 बजे के करीब मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया। यह उपलब्धि हासिल करने के बाद भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने अपने पहले ही प्रयास में यह सफलता अर्जित की है। एशिया से कोई भी देश अब तक यह सफलता हासिल नहीं कर सका। चीन और जापान के अब तक के सभी प्रयास विफल रहे, जबकि अमेरिका को मंगल तक पहुंचने के लिए 7 प्रयास करने पड़े थे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और मोविंग की टीम ने भारतीय यान के मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचने के लिए इसरो को बधाई दी है। नव भारत टाइम्स में आप लिखेंगे इसमें, और 28 सितंबर 2014। बाढ़ से 1 लाख करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान। जम्मू कश्मीर सरकार ने आज बताया है कि राज्य में बाढ़ के कारण लगभग 1 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन किया गया है। राज्य की उमर अब्दुल्ला सरकार ने उम्मीद जताई है कि केंद्र प्रभावित लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया कराएगा। सचिव ने कहा कि राज्य सरकार बाढ़ की वजह से नुकसान के बारे में विस्तृत ज्ञापन तैयार करेगी, जिसे इस सप्ताह के अंत तक केंद्र को दे दिया जाएगा। हमें उम्मीद है कि भारत का सरकार प्रभावित लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने यह कहा है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर राज्य में बाढ़ प्रभावित के पुनर्वास के लिए विशेष पैकेज का भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि हमने पूर्ण क्षतिग्रस्त घरों के लिए 5 लाख रुपए और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए 2 लाख रुपये मुआवजा का अनुरोध किया है। यह आपका 9वीं का पहले का आंसर हो जाएगा। अब आपका 9वीं का दूसरा है, इस पाठ में रिपोर्टाज के प्रारंभिक रूप की झलक मिलती है, लेकिन आज खबरों में अधिकांश खबरें रिपोर्टाज की शैली में लिखी जाती हैं। आप अपने आसपास की किसी घटना का वर्णन रिपोर्टाज की शैली में कीजिए। आप भी अपने आसपास की कोई घटना घटी होगी आपके पास, तो आप इसमें लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे, मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर मंगलवार को एक सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। अमर प्रेम और राज तीनों मंगलवार की रात गाड़ी से जा रहे थे, तब पीछे से ट्रक ने गाड़ी में टक्कर मार दी। हादसे में 3 गंभीर लोग से घायल हो गए। घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने अमर को तत्काल मृत घोषित कर दिया, जबकि प्रेम और राज की हालत गंभीर बनी हुई। आपका क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आपका, आप किसी ऐसे बालक बालिका के बारे में निश्चित लिखिए जिसने कोई बहादुरी का काम किया हो। हाँ, इसमें गले बहुत हैं। आप भी अपने आँख के लिख सकते हैं कुछ बहादुरी का आपके मोहल्ले में, या फिर आपने कुछ बहादुरी का काम किया तो आप इसमें लिख सकते हैं। हमारा देश का इतिहास साहसी लोगों के कारनामों से भरा पड़ा है, आज भी इनकी कमी नहीं है। ऐसे ही एक बहादुर लड़की ने अपनी जान पर खेलकर अपने मात्र 4 वर्ष के भाई की जान बचाई। दिल्ली की 9 वर्ष की बालिका महिका अपने परिवार के साथ केदारनाथ मंदिर में प्रार्थना कर रही थी। अचानक
प्राकृतिक विपदा आन पड़ी। वह अपने परिवार से बिछड़ गई। चारों तरफ सिर्फ पानी नजर आ रहा था। ऐसे में उसने अपने छोटे भाई की रोने की आवाज़ आई। तैरना न आने के बावजूद वह बिना कुछ सोच समझे पानी में कूद गई और अपने भाई को ढूंढकर सुरक्षित स्थान पर ले गई। तीन दिन तक वह भूखी प्यासी अपने भाई को पकड़े बैठी रही। उसके इस साहस के लिए उसे राष्ट्रीय बहादुरी का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया था। ये एक सच्ची घटना है। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये थे आपके आज के क्वेश्चन आंसर क्षितिज के। ये आपका 5वां चैप्टर नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया पार्ट के क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें। बाय बाय फ्रेंड्स, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। बाय बाय।